अब जो है क्लास 12th का जो हिस्ट्री है, जिसमें चौथा चैप्टर है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास, है ना। अब यह चैप्टर का नाम था और इसमें आज हम जानेंगे स्तूप के बारे में, है ना। आखिर स्तूप क्या होता है, स्तूप से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। प्रश्न अनेक तरीके से हो सकते हैं, है ना, लेकिन उत्तर सबका एक ही होगा, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर स्तूप है क्या। स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला, ढेर या थूहा होता है। कोई चीज का ढेरी जैसे समझ लीजिए, है ना, कोई टीला हो गया इस प्रकार से। और ये संस्कृत भाषा में हुआ। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। जब महात्मा बुद्ध जो है आखिर इस जग में जो आया है वह कभी तो कभी जाएगा नहीं। महात्मा बुद्ध आए, वो अपने बौद्ध धर्म का प्रसार किए, है ना। लोगों को अच्छे धर्म के बारे में बताए, धर्म अधर्म के बारे में सिखाए, ठीक। लेकिन एक ना एक दिन वह भी यह दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके बाद जो उसके अस्थि बच गया, है ना। अस्थि का मतलब क्या होता है, हाँ, हड्डी। वो हड्डियों क्या किया गया कि 8 भाग में बांट दिया गया, है ना। और तथा उन पर समाधि का निर्माण किया गया, ठीक। समाधि तो जानते हैं, है ना। अब इधर उसको दूसरा चीज बोलते हैं, है ना, लेकिन समाधि होता है, क्या हुआ, देखो दूसरा चीज जो बोलते हैं तो समाधि यानी कि जहाँ पे मृत शरीर रहता है ना, वहाँ पे कुछ जो है मंदिर आकार के या गोलाकार आकार के बना दिया जाता है, ठीक, ताकि उसको समाधि बोल सके, है ना। आप पहचान जाइएगा कि आखिर यहाँ पे किसी मृत व्यक्ति का समाधि है। इसे स्तूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। अब समझा स्तूप क्या होता है ना। जब भगवान बुद्ध जो है मर गए, है ना, तो उसके बाद उसके अस्थि को 8 भाग में बांटा गया। आप यह भी याद रखिएगा कितने भाग में बांटा गया, तो 8 भाग में बांटा गया। और उसके बाद जो है उसको ऊपर एक समाधि बनाया गया, ठीक। और उसी समाधियों को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। जैसे आपकी किताब में आकृति में दिया है कि किस प्रकार से उसका समाधि था। और इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है ना। स्तूप के 4 प्रकार होता है। ये स्तूप हुआ। अब स्तूप का क्या है, 4 प्रकार है। सबसे पहले क्या है, शारीरिक, यानी कि स्तूप जो बनाया गया ना, उसमें सभी जगह यानी कि जो भी अंग था तो कोई न कोई चीज का जो उपयोग किया, है ना, उसको अलग रख दिया गया, हड्डी और को अलग रख दिया गया। आखिर वो कहाँ कहाँ गया था उसका जो है चित्र बनाकर अलग रख दिया। तो शारीरिक में क्या था, इनमें बुद्ध और उनके शिष्यों के शरीर के विभिन्न अंग जैसे दांत, नाखून, केश, इसको रखे गए। एक स्तूप ऐसा बनाया गया जिसमें क्या सब रखे गए, भगवान बुद्ध हो या उसके शिष्य हो, ठीक। उसके नाखून, दांत, केश यानी शरीर का जो अंग होता है उसको क्या किया कि उस समाधि में रख दिया गया, है ना, शारीरिक समाधि में। दूसरा क्या है, पारिभौतिक। इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई वस्तु भिक्षा पात्र, चरण, पादुका एवं आसन रखे गए। आसन नहीं, आसन रखे। जो भगवान बुद्ध जो है अपने जीवन में उपयोग किए, है ना, तो उसको जो है क्या किया गया कि पारिभौतिक समाधि में रखा गया। स्तूप को 4 भाग में बांट दिया ना,
तो पहले में शारीरिक अंग को रखा गया, दूसरा में वो अपने जीवन में जो भी वस्तु का प्रयोग किया, उपयोग किया, उसको रखा गया। तीसरा क्या है? उद्देशिका है। इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान, जन्म, यात्रा स्थल, स्मृति का स्वरूप निर्मित किए गए। उद्देशिका में क्या था कि इसमें भगवान बुद्ध का कहाँ पे जन्म हुआ है ना, आखिर उसका यात्रा स्थान कहाँ था, तो उस सब का चित्र बनाया गया है ना, स्मृति बनाया गया और उसमें रखा गया। ठीक, उद्देशिका में। और लास्ट में एक चौथा है संकल्पित। यह बौद्ध धर्म तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं के द्वारा निर्मित किए गए हैं और इसका आकार छोटा होता है। संकल्पित में क्या हुआ कि जो उसके श्रद्धालु थे, है ना, जैसे किसी को कोई गुरु मानता है, किसी को भगवान मानता है, अब वो अपने मंदिर बना लिया अपने स्थान पर, तो जो इसको मानते थे, किसको? बुद्ध जी को, तो उसके याद में जो है ना तीर्थ स्थल पर श्रद्धालु द्वारा निर्मित किए गए थे, संकल्पित। और इसका आकार बहुत छोटा था, चाहे मूर्ति हो या और कोई चीज़ हो, जो समझ सके आखिर यह बुद्ध भगवान का है ना। तो यह था स्तूप, और स्तूप के 4 प्रकार।